acting at a point. ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट. जो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिजल्टेंट. रिजल्टेंट हमारे पास जैसे अगर हम दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, अगर हम उसको किसी एक सिंगल फोर्स में अगर हम कन्वर्ट कर पाते हैं तो जो हमारे पास इफेक्ट है वो सिंगल फोर्स का और जो टू और मोर फोर्सेस का वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा. और हम उसको क्या बोलेंगे, जो सिंगल फोर्सेस का जो रिजल्ट होगा उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट. एंड जो फोर्सेस होगी वो हमारे पास क्या होंगी, उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट. कंपोनेंट. सेकेंड हमारे पास इसमें फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट में जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ हमारे पास क्या कहता है, अगर हम फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे एक्ट करती हैं, टू साइड्स पे एडजस्ट, टू साइड्स पे हमारे पास है, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल. अगर हमारे पास टू फोर्सेस हमारे पास एक्ट करे किसी एक पॉइंट पे एडजस्ट टू साइड्स, तो हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका डायगोनल. तो ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है. अब हम एक थ्योरम करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. हमारे पास क्या है, दो फोर्सेस दी हुई हैं किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं. ये हमारे पास P फोर्स और ये हमारे पास क्या है, Q फोर्स है. ये हमारे पास पॉइंट E O है, ये A हो गया. एंड ये अगर हमारे पास B पॉइंट है तो हमारे पास यहाँ इस पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई हो सकता है ना. एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास टू फोर्सेस अप्लाई हो रही है, टू एडजेंस्ट साइड्स के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल के इक्वल होगा. तो यानी हमें फाइंड क्या करना है, ये रिजल्टेंट फाइंड करना है. यानी अगर हमें इसका, तो उस केस में हमें यानी निकालना क्या है, OC. OC अगर हम रेक्टेंगल जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉ होता है तो हम वो अप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं हम OA के ऊपर. ये हमने क्या लिया इसमें D. ये हमारे पास टू साइड से हो सकता है, अगर हम बाहर की तरफ से भी डाल सकते हैं OA के ऊपर, एंड एक हमारे पास अगर हमें अंदर की तरफ डालना तो हम अंदर की तरफ भी डाल सकते हैं. तो पहले अगर मैं ये वाला करूं O, ये हमारे पास सीरीज परपेंडिकुलर इज ऑन OA. तो हमारे पास CD जो परपेंडिकुलर है ऑन OA. अब अगर हमारे पास इसकी अगर हम निकाले तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. यानी अगर हमें OC फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या फाइंड करना है, OD फाइंड करना है, एंड एक हम क्या करेंगे, CD फाइंड करेंगे. तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. जो ये दोनों फोर्सेस है वो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि वो एंगल क्या बना रही है, अल्फा बना रही है. और जो ये हमारे पास डायगोनल का है और इसका एंगल हम ले लेते हैं क्या बना रहा है हमारे पास, थीटा. जो ये वाली साइड है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ में, ये और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, इक्वल. ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास इक्विवेलेंट है. OA इज इक्विवेलेंट टू BC एंड OB इज इक्विवेलेंट टू AC.
अगर यहाँ पे P फोर्स अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे भी P फोर्स अप्लाई होगी, यहाँ पे हमारे पास कौन सी होगी, Q फोर्स होगी। तो हमारे पास अगर ये एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री, तो जो अगर ये एंगल हमारे पास क्या है अल्फा, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा अल्फा, और जो ये अंदर वाला एंगल हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। कंप्लीट एंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो अब हम फाइंड करते हैं OA। हमारे पास हमें OD फाइंड करना है। OD किसकी इक्वल है OA माइनस DA के, OA माइनस DA के। तो OA हमारे पास क्या है P फोर्स है, और DA ये हमारे पास क्या है इस ट्रायंगल के अंदर CDA ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये क्या है बेस है। तो हमारे पास हमें इसमें पता किसके बारे में है AC के बारे में, जो हमारे पास क्या है Q फोर्स है। तो हमारे पास हमें निकालना DA है, तो क्या आएगा इसमें हमारे पास DA बाय में AC, क्या है ये बेस बाय में ये क्या है हाइपोटेन्यूस, किसके इक्वल आएगा लाल डायरेक्ट किससे A बाई K है। तो हमारे पास ये क्या बनेगा कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा, कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये कौन से क्वाड्रेंट में गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में हमारे पास कोस क्या होता है नेगेटिव, तो हमारे पास ये क्या है कोस अल्फा। अब हमारे पास DA हमारे पास फाइंड करना हमें, डिवाइड बाय हमारे पास AC क्या है Q इक्वल्स टू माइनस कोस अल्फा, DA इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया माइनस Q कोस अल्फा, एंड हमारे पास माइनस ऑफ माइनस Q कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया P प्लस Q कोस अल्फा। OD हमारे पास आ गया, अब हमें क्या चाहिए CD क्या आएगा हमारे पास ये CD बाय में हमें पता है किसके बारे में AC, यानी ये L है हमारे पास और ये क्या है K। L बाई K इक्वल्स टू क्या आएगा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा। CD AC हमारे पास क्या था Q इक्वल्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन अल्फा। CD इक्वल्स टू क्या आया Q साइन अल्फा। अब हमारे पास OC क्या आएगा OD स्क्वायर P प्लस Q कोस अल्फा होल स्क्वायर प्लस में Q साइन अल्फा स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास क्या है हमारा रिजल्टेंट आ गया। सेकेंड अगर हमें एंगल फाइंड करना है टेंजेंट थीटा, टेन थीटा हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा बाय में कोस थीटा होता है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा साइन बाय कॉस, यानी हमारे पास जो टेन थीटा हमारे पास होता है L बाय A। L हमारे पास क्या है CD क्या है हमारी Q साइन अल्फा बाय में बेस हमारा क्या है ये है हमारे पास बेस डिवाइड बाय P प्लस Q कोस अल्फा। ये हमारे पास टेंजेंट थीटा आया, एंड हमारे पास OC स्क्वायर ये हमारे पास क्या है रिजल्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, हमें इसमें क्या करना था रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन फाइंड करनी थी। इसी तरह अगर हमारे पास ये हम एंगल हमने ये अंदर की साइड लिया था, तो सेम हम ऐसे करेंगे अगर हमें बाहर की तरफ लेना एंगल, सेम यही प्रोसीजर होगी, बस इसमें हमारे पास क्या होगा जैसे ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, और ये हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। जहां हमने 180 डिग्री माइनस अल्फा यूज किया वहां पे हम क्या यूज करेंगे सिंपल अल्फा यूज करेंगे। तो इस टाइप से हमें क्या करना है इसमें रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन हम क्वेश्चंस में फाइंड करेंगे।
अब अगर हमें मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया है, OC स्क्वायर इक्वल्स टू P प्लस क्यू कोस अल्फा होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करते तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू इसकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा प्लस में क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो जो ये क्यू स्क्वायर हम इसको p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq कोस अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq कोस अल्फा। ये हमारे पास रिजल्टेंट है। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो तो सेम ही रहेगी, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है रिजल्टेंट की, वो क्या रहेगी यानी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कोस के ऊपर। कोस की जो वैल्यू होती है हमारे पास किसकी किस -1 to 1 के बीच में लाई करती है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कोस की क्या होगी 1, तो हमारे पास यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की, अगर कोस अल्फा हमारे पास 1 हो जाए यानी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये हमारे पास क्या बन जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अगर इसी तरह हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी -1, तो यहाँ कोस अल्फा की जगह हम -1 रखते तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq, तो ये हमारे पास क्या होगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यानी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दोनों इन फोर्सेस का माइनस एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया हमारे पास दोनों फोर्सेस का प्लस। तो इस टाइप से हमारे पास हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चंस करेंगे। एंड थैंक यू, इतना ही आज के लिए लेक्चर के लिए इनफ है।